मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर का डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका एक पर्टिकुलर मास या वेट होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, तो हम कहेंगे कि वो एक मैटर है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बैग, प्लांट्स, ह्यूमन, एयर, वाटर, ह्यूमंस। एयर एयर भी एक मैटर है, क्योंकि हमें दिखे या ना दिखे एयर जगह घेरता है और उसका एक बहुत नेग्लिजिबल मास भी होता है, इसीलिए एयर भी एक मैटर होता है। नाउ मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? मैटर दो तरह के होते हैं, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग मैटर्स उनको कहा जाता है विच कैन ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। जैसे कि जितने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वे सारे लिविंग मैटर होते हैं। नॉन लिविंग मैटर्स उनको कहा जाता है विच कैन नॉट ग्रो, मूव और रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, जैसे कि एयर, वाटर एंड स्टोन। अब देखेंगे हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग मैटर्स एंड नॉन लिविंग मैटर्स। तो फर्दर लिविंग मैटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स और एनिमल्स। जितने प्लांट्स हैं वो सारे एग्जांपल ऑफ प्लांट्स के अंदर में आ जाएंगे, एंड जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब जो नॉन लिविंग मैटर है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। जो भी हमें नेचर से अवेलेबल होते हैं सारी चीज़ें, उन्हें हम नेचुरल मैटर कहते हैं, जैसे कि एयर, वाटर एक्सेट्रा। और जितने सारे आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड है उनको हम मैन मेड मैटर कहते हैं, जैसे कि पेन, टेबल, चेयर। हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर के बारे में। मैटर किससे बना होता है? मैटर्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी सारे मैटर्स है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम एटम कहते हैं, उससे बने हुए होते हैं। एटम्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मतलब वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे कि मैटर बना हुआ है और वो मैटर का सारा प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है, सारे प्रॉपर्टीज शो करता है। और जब दो से ज़्यादा मैटर एटम कंबाइन कर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। When two or more atoms combine together, they form minute particles called molecules. जैसे अब मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट काइंड ऑफ मैटर एंड इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम का क्या है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल की अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 2 सिमिलर ऑक्सीजन एटम combine and form an 1 oxygen molecule. अब समझते हैं कि मैटर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहला है कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वे हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं और इसी मोशन की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पार्टिकल या फिर एक एटम दूसरे एटम से अटैच रहता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे वीक होता है लिक्विड में और सबसे ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है गैसेस में। इसीलिए जो सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है, जो लिक्विड होता है उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। शेप तो नहीं हो पाता क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है थोड़े दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन गैसेस का क्या होता है कि ना ही उनका ना इधर एक डेफिनेट शेप होता है नॉर एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये है उनका बिकॉज ऑफ देयर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक
प्रॉपर्टी है मैटर का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम विच इज़ नोन एज इंटर पार्टिकुलर और इंटरमॉलिकुलर स्पेस। उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे ही इंटरमॉलिकुलर या इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहा जाता है। तो अट्रैक्शन जितना कम होगा स्पेस उतना ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा स्पेस उतना ही ज़्यादा होगा, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा स्पेस उतना ही कम होगा। कोहेशन क्या होता है? कोहेशन इज ऑल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? तो हम सब जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम एक एक करके समझेंगे कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है और गैसियस स्टेट में क्या होता है। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट को देखते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड स्टेट के वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर मैंने बनाया है, देखिए जो इतने मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे से एकदम सटे सटे से अरेंज्ड हैं, और बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ओनली जो सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ होता है वो होता है सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स आर रिजिड, दे रिटेन देयर शेप। इसलिए क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ही आपस में अटैच होते हैं, उनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए उनका एक डेफिनेट शेप होता है और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। दे आर रिजिड, वो बहुत ही कम कंप्रेस किए जा सकते हैं, तो इसीलिए दे आर रिजिड। एंड दे रिटेन देयर शेप, मतलब कि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो वापस से अपने शेप को में आ जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सॉलिड्स के वुड, स्टोन, आयरन, गोल्ड, शुगर, टेबल, चेयर। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट क्या होता है कि इन लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे थोड़े से अपार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो इसमें जो है वो इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो इसी की वजह से इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऐसे होते हैं कि लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का शेप ले लेते हैं। जैसे कि जब हम पानी एक लिक्विड है तो पानी को जब हम लोग कटोरी में रखेंगे तो वो कटोरी का शेप का हो जाएगा, फिर अगर हम लोग उसे एक ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ग्लास का शेप का हो जाएगा, एंड व्हेन वी विल ट्रांसफ़र इट इनटू अ कप इट विल टेक द शेप ऑफ द कप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम सेम होता है उसका। दे कैन फ्लो हायर टू लोअर लेवल, और वो फ्लो करते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स थोड़े से अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उनको पास स्पेस होता है कि वो मूव कर सके, एंड दिस इज़ द रीज़न दे कैन फ्लो। दे हैव ओनली वन फ्री सरफेस। उनका एक ही फ्री सरफेस होता है। जब भी हम लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं तो आप देखेंगे कि उसका एक ही ओपन सरफेस होगा। जैसे कि अगर मैंने वाटर को एक ग्लास में रखा है तो सिर्फ उसका एक पार्ट, अपर पार्ट ही होता है जो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग कि दे हैव ओनली वन फ्री सरफेस। लिक्विड के एग्जांपल्स हैं वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, ऑयल, अल्कोहल एक्सेट्रा। और ये उनका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है कि इन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूरी में रहते हैं, क्योंकि उनके जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा कम होता है और इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है गैसेस का, ये अरेंजमेंट देख लीजिए उसका। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। प्रॉपर्टीज़ है गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम,
उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं, उनके अंदर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसी वजह से उनका कोई शेप भी नहीं होता, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। दे कैन फ्लो एंड मूव इन एनी डायरेक्शन, वो लोग ईजिली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ स्पेस बहुत ज़्यादा है और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लेस है। दे कैन बी compressed inside a small container and can also spread into a large area if available, क्योंकि उनके बीच में बहुत ही खाली स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो उनको बहुत ही ईजिली कंप्रेस भी किया जा सकता है, और अगर उनको एक ओपन स्पेस में रखा भी जाए, ओपन स्पेस मिल जाए, तो वो बहुत जल्दी से स्प्रेड भी हो सकता है। गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं तो वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दे हैव नो फ्री सरफेस, उनका कोई फ्री सरफेस नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जितने भी गैसेस हैं वो सारे एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं गैसेस के। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू, आप समझते हैं कि जो मैटर होता है, जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी प्रॉपर्टी इतनी डिफ़र क्यों करती है। वाई डज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिफ़र फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड डिफ़र फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, जबकि वो सब एक ही एटम, मतलब एटम से ही बने होते हैं सारे, फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफ़र करती हैं। तो इसका रीज़न ये है, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिकुलर फोर्स और द कोहेसिव फोर्स, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काम करता है, उसकी वजह से, क्योंकि वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैसेस में बहुत ही कम होता है। इसीलिए intermolecular force or cohesive force is the force of attraction between like particles, and solid have the strong cohesive force, liquid have the weaker and gases have the weakest. मर्क्यूरी एक लिक्विड है लेकिन फिर भी इट्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। ओके, तो जो नेक्स्ट रीज़न, दूसरा रीज़न है वो है रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। रैंडम मोशन, जो हमेशा मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स, उनकी वजह से भी डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज़ में स्टेट्स ऑफ मैटर के। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट उस जिगजैग मोशन को कहा जाता है। द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए मीडियम इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है द phenomenon ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड विथ अनदर काइंड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो अलग तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्लोज में आते हैं तो वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं उस ये में, तो उसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। द phenomenon ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड विथ अनदर काइंड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब जो डिफ्यूजन का सबसे ज़्यादा गैसेस डिफ्यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा रैपिड मोशन में रहते हैं। जो लिक्विड होते हैं वो थोड़ा कम डिफ्यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और सॉलिड जो होते हैं वो या तो बहुत ही कम करते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं डिफ्यूज़ करते। सो गैसेस डिफ्यूज़ेस वेरी फास्ट, लिक्विड डिफ्यूज़ेस स्लोली देन गैसेस, एंड सॉलिड डिफ्यूज़ेस do not diffuse or diffuses very less. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। क्या होता है जब हम लोग मैटर भी, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हीट सप्लाई करते हैं, और वन हीट इज़ अप्लाइड ऑन एनी स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि अगर हम लोग सॉलिड में हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, या लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, या फिर गैस को। तो जब भी कभी हीट सप्लाई किया जाता है, whenever a substance is heated, it can cause three things. First is interconversion of state of matter, second is thermal expansion of substance, and third is chemical change. तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है। सबसे पहला है interconversion of state of matter.
इंटर कन्वर्शन का मतलब होता है कि एक स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में। जैसे कि सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, तो अगर इसमें हम लोग हीट करेंगे इसको तो वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा गैस में। तो इसी को कहते हैं इंटर कन्वर्शन। इंटर कन्वर्शन, कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड गैस में बदल रहा है, फिर आप जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो गैस लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा। तो इसी को कहते हैं इंटर कन्वर्शन। तो जब भी सॉलिड हीट होता है, व्हेन सॉलिड इट चेंजेस टू लिक्विड, ओके, और जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो गैस में बदल जाता है। जैसे कि आइस, आइस एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जब उसको हम लोग हीट करते हैं या रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो बदल के वाटर बन जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और जब लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो वो बॉयल होकर वेपर बनने लगता है या फिर गैस बनने लगता है। लेकिन जब वही गैस कूल डाउन हो जाता है तो वो फिर वापस लिक्विड बन जाता है, और जब लिक्विड कूल डाउन हो जाता है, वाटर कूल डाउन हो जाता है, तो वो फिर आइस बन जाता है। तो इस तरह से ये चलते रहता है साइकिल। अब मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग होता है जब भी कोई हम लोग सॉलिड स्टेट की चीज़ों को हीट करके लिक्विड स्टेट में ले आते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग, चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज मेल्टिंग। और जिस फिक्स टेम्परेचर में ये चेंज आता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द फिक्स टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। वेपराइजेशन भी सेम है कि जब whenever there is a change from liquid state to vapor state, जब लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में आ जाता है तब उसे हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट होता है द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? इट इज़ द चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। जब गैसियस स्टेट कूल डाउन होता है तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एनी गैस स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसे उसका कंडेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। सेम वाइज फ्रीजिंग भी है कि whenever any there is any change from liquid state to solid state, जब लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में बदल जाता है तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ मैटर। जब भी हीट सप्लाई किया जाता है या किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हीट किया जाता है, all the three state of matter, that is solid, liquid and gas, expands on heating। वो expand करने लगते हैं, चाहे वो solid state में हो, चाहे वो liquid state में है, चाहे वो gaseous state में हो, वे सब expand करते हैं। थर्ड इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उसका क्वालिटी या उसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग होता है। अ केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल। जब पेपर को बर्न किया जाता है तो पेपर जलकर राख बन जाता है, तो इसमें क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ऐश, और वो वापस चेंज नहीं किया जा सकता है पेपर में, तो इसलिए बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है। सेम बर्निंग ऑफ कैंडल में भी होता है। कैंडल बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, और वो एक एग्जाम्पल होता है केमिकल चेंज का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर न्यू प्रोडक्ट्स एंड विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल substance that was candle।